आज आज हम अंकिता के न्याय के लिए, क्योंकि 1 साल हो गए जिसका कन्यादान करना था उसकी आज बरसी आ गई है इस प्रदेश में, और पहाड़ियों की बेटी है इसलिए न्याय नहीं मिल रहा है। असली गुनहगारों को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आती जो नस्लें हैं उनको इसका सबक मिले, ताकि आने वाले वक्त में हमारी माएँ बहनें ऐसे मामलों से सुरक्षित रहें। इसके लिए हमारा ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक तीनों अपराधियों को सजा नहीं मिलती, वीआईपी का नाम नहीं बोला जाता। रात को बिना किसी सरकारी आदेश के एक प्राइवेट आदमी, चाहे वो एमएलए हो चाहे कोई और हो, वो कैसे एक बुलडोजर ले जा करके उस रिजॉर्ट को तोड़ता है? क्यों? कोई नहीं चाहता मुश्किलों में फंसे, कोई नहीं चाहता किसी को अदावत करे। अब तो हर राह बंद हो चुकी, जो जहां है वहीं से आंदोलन करे, वहीं से आंदोलन करे। आज सभी आंदोलनकारी पहाड़ की स्वाभिमानी बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे कैंडल मार्च कर रहे हैं। आज उसकी प्रथम पुण्यतिथि है और 1 साल हत्याकांड के होने के बावजूद भी सरकार अभी तक सीबीआई जांच नहीं करवा रही और न ही उस वीआईपी का नाम उजागर कर रही, जिसके कारण पहाड़ की स्वाभिमानी बेटी अंकिता भंडारी को अपनी बलि देनी पड़ी। आज पूरे उत्तराखंड का जनमानस इस बात के लिए उत्तेजित है कि उस वीआईपी का नाम उजागर करो, जिसके कारण पहाड़ की स्वाभिमानी बेटी अंकिता भंडारी को अपनी प्राण देने पड़े। और उत्तराखंड का जनमानस तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक इस हत्याकांड की सीबीआई जांच नहीं हो जाती और उस वीआईपी का नाम उजागर नहीं होता। आज उत्तराखंड के लोग इस बात के लिए आह्वान कर रहे हैं कि कोई नहीं चाहता मुश्किलों में फंसे, कोई नहीं चाहता किसी को अदावत करे। अब तो हर राह बंद हो चुकी, जो जहां है वहीं से आंदोलन करे, वहीं से आंदोलन करे। देखिए, सरकार तो कह रही है कि साहब एसआईटी ने जांच भी कर ली, चार्जशीट भी दाखिल कर ली और कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है, सरकार ये कह रही है। और सरकार कहती है कि हमने अंकिता की हत्या के बाद एक नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता के नाम पर रख दिया और हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन जनता जो कह रही है वो कह रही है कि साहब अब तक वीआईपी का नाम उजागर क्यों नहीं हुआ? नंबर 1। जनता का दूसरा सवाल है कि जिस पटवारी ने एफआईआर दर्ज नहीं की, 3 दिन तक अंकिता के पिता को घुमाया, चक्कर कटवाए, उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और तीसरा बड़ा सवाल है कि जिस एमएलए ने बुलडोजर ले जाकर के रातों रात बगैर किसी सरकारी आदेश के उसको रिजॉर्ट को तोड़वा करके साक्ष्य छुपाने का काम किया, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। और चौथा सवाल है कि बनंतरा रिजॉर्ट का असली मालिक जो विनोद आर्य है, वो बाहर क्यों घूम रहा है? असली दोषी तो वो है जिसके जानकारी में सारे वहाँ पर उस रिजॉर्ट में जो अवैध काम होते थे। तो ये कुछ मामले हैं जो एसआईटी जांच पर सवाल खड़े करते हैं। और एसआईटी ने जिस तरह से अब कहा कि हमने 100 गवाहों के बयान लिए, 500 या 50 पेज की जो चार्जशीट दाखिल की, तो उसमें इन तथ्यों पर तो कोई बात ही नहीं। अगर इन सब पर बात होती तो आज फिर एमएलए से लेकर के, पटवारी से लेकर के, विनोद आर्य से लेकर के और वो वीआईपी, वो सब जेल के अंदर होते और तब लगता कि अब ये इस मामले में ठीक कार्रवाई हो रही है और अब इसमें न्याय मिलेगा। लेकिन ऐसा न होने से सरकार लीपापोती करती हुई दिखाई देती है। एसआईटी सरकार के दबाव में है। हमारी मांग ये है कि अंकिता को न्याय तब मिलेगा जब एक हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में इसकी जांच होगी और तब दूध का दूध, पानी का पानी होगा और ये सारे लोग बाहर आएंगे। नार्को टेस्ट नहीं कराया जाता है, क्यों भाई? दिल्ली में ऐसे एक घटनाक्रम में नार्को टेस्ट करा के पुलिस जो है 20 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करती है, लेकिन उत्तराखंड में एसआईटी एक बड़े अधिकारी के नेतृत्व में, वो भी महिला के। इसमें ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे हैं पुलकित आर्या, इसलिए सरकार एक्शन न ले। ये नेता के बेटा तो जेल चला गया। अब बात यह है कि जिस वीआईपी को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे पुलकित आर्य ने अंकिता पर दबाव बनाने के साथ उसकी हत्या की, उस वीआईपी को बचाने के लिए भाजपा की उत्तराखंड की पूरी सरकार लामबंद है और इसमें अंकिता के माँ बाप से लेकर के उत्तराखंड का जन जन आहत है और वो सड़कों पर है। क्या सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई? सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ करने की? भाई, रात को बिना किसी सरकारी आदेश के एक प्राइवेट आदमी, चाहे वो एमएलए हो चाहे कोई और हो, वो कैसे एक बुलडोजर ले जाकर के उस रिजॉर्ट को तोड़ता है? क्यों?
वो तो कानून की नज़र में दोषी है। वहाँ से जो तथ्य थे, जो साक्ष्य थे, उनको खत्म करने का, नष्ट करने का प्रयास था, वो बुलडोजर ले जाना। तो उस पर कार्रवाई नहीं होती तो तथ्य छुपाने की कोशिश तो पूरी है। अभी क्या मांगे? मैंने कहा ना कि या तो सीबीआई जांच हो या हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में इस हत्याकांड की जांच करा करके अंकिता के बलिदान को न्याय दिया जाए। कहने के लिए क्या बचा हुआ है? 1 साल हो गया है। वो मुखिया अपना जो प्रदेश का मुखिया है पुष्कर सिंह धामी, वो अपना बर्थडे पे केक काट रहा है। यहाँ हमारी बहनों का गला रेता जा रहा है, उनको काटा जा रहा है, उनके साथ बर्बरता की जा रही है। और आप अपने जो जन्मदिन है उसका दिवस मना रहे हो। आज क्यों नहीं है वो दल हमारे बीच खड़ा? क्यों नहीं है पुष्कर सिंह धामी खड़े? क्यों नहीं है प्रेमचंद अग्रवाल यहाँ पे खड़े? क्यों नहीं है रेणु बिष्ट यहाँ पे खड़ी? आज हम अंकिता के न्याय के लिए, क्योंकि 1 साल हो गए जिसका कन्यादान करना था उसकी आज बरसी आ गई है इस प्रदेश में, और पहाड़ियों की बेटी है इसलिए न्याय नहीं मिल रहा है। अच्छा, वीआईपी का नाम भी नहीं बताया अभी तक। जब प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बोला कि वीआईपी तो एक कमरा है, अगर प्रेमचंद्र अग्रवाल की बेटी होती ना तो वीआईपी का नाम निकल के भी आता और खुद कॉलर से पकड़ के लेके आता। ये भी हो सकता है कि पुलकित आर्या बीजेपी के नेता का लड़का है इसलिए। ये भी हो नहीं सकता है और हो रहा है। पुलकित आर्या एबीवी पे भी बड़े पद में है। पुलकित आर्या का बाप राज्य मंत्री है, आप भी जानते हैं। आरएसएस का संगठन पूरा उनके साथ है। एक लोग बताए ना, यहाँ पे एक व्यक्ति बताए, अगर आरएसएस वालों की बेटी रहती अंकिता तो यहाँ पे रहती ना। ये तो पहाड़ियों की बेटी है इसलिए ऐसा हो रहा है पहाड़ी राज्य में पहाड़ियों के साथ। ये किसी जाट गुजर की बेटी रहती अभी तक तो काट के फेंक देते हो और अभी तक न्याय करवा देते। ये समाज कमजोर है, असंगठित है, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और अभी अगर अंकिता को न्याय नहीं मिला तो ये एक मैसेज जाएगा पूरे देश में कि पहाड़ियों की बेटी के साथ कुछ भी कर लो। अरे ये तो ऐसे निकम्मे नपुंसक कौम है कि ये तो न्याय तक नहीं दिला पाते। इनके नेता इतने नपुंसक हैं कि जो पहाड़ी टोपी पहनते हैं और पहाड़ियों के हित में बात तक नहीं करते, पहाड़ी भाषा बोली में बात तक नहीं करते। कहाँ है पुष्कर सिंह धामी? अगर उनकी बेटी है तो क्यों खड़े नहीं है? उस दल का एक प्रवक्ता क्यों हमारे बीच नहीं है? सिंपल से सिंपल ये सबके सामने सच आ रहा है कि है क्या? ये सोच रहे हैं 1 साल हो गए, हम थकेंगे, हम थक जाएंगे। अरे हम जितनी बार ये हमसे भिड़ेंगे, हम उतनी बार टकराने आएंगे, उतनी बार लड़ेंगे हम। जी, मैं यही कहूँगा कि सरकार का ध्यान ही नहीं है इस पर, और वो चाहती भी नहीं है कि ये केस सॉल्व हो। वो इसे एक गंभीर मामले के रूप में नहीं देखती है। जैसे कि उनके कर्तव्य, मतलब जो उनका कर्तव्य था कि कोर्ट के जरिए उसके माँ बापों को और अंकिता को न्याय दिलाया जाए, परंतु आप देख लो कि उन्होंने एक वकील हायर कराया और वही उसका एविडेंस आपको गायब करते हुए नजर आया। तो ये तो मतलब मुझे पूरी तरह से लगता है कि उनका ध्यान इसी पर है कि यहाँ के स्थानीय लोग उत्पीड़ना देखें और प्रताड़ित हों और उनको कभी न्याय ना मिले, और अपने भारी वोट बैंकों को खुश रखने के लिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना करें। क्या नाम है आपका? सर का अब्दुल कादिर है नाम। कहाँ से आप? हम देहरादून से ऊपर से। अच्छा, ये जो अंकिता भंडारी का हत्याकांड को 1 साल हो गया, अभी तक किसी को सजा भी नहीं मिली है, तो क्या कहेंगे? इसको सज़ा मिलनी चाहिए और सीबीआई से जांच होनी चाहिए। अच्छा, अभी वीआईपी का नाम भी नहीं बताया सरकार ने। हाँ, इन लोगों को जो इन्होंने काम किया है ना, जो असली इसके गुनहगार हैं, असली गुनहगारों को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आती जो नस्लें हैं उनको इसका सबक मिले, ताकि आने वाले वक्त में हमारी माएँ बहनें ऐसे मामलों से सुरक्षित रहे, ताकि पूरे भारत की जो माएँ बहनें हैं उनको इंसाफ मिल सके इसका। अच्छा, अभी जैसे पुलकित आर्या जेल में है लेकिन अभी कोई सज़ा भी नहीं मिली है उसे। आपको लगता है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है? हाँ, हमें लग रहा है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। जो लोग इसमें थे उनको सज़ा नहीं बल्कि दूसरे लोगों को सज़ा दी जा रही है। 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन हमारी जो गूंगी बहरी सरकार है उनके मुंह में टेप लगा हुआ है, आंखों में पट्टी बंधी हुई है। इस पहाड़ की बेटी ने क्या बिगाड़ा था जो इसके साथ इतना बड़ा कुकृत्य किया गया और उसको मौत के घाट उतार दिया गया। 1 साल होने को जा रहा है और कैदियों को फांसी नहीं दी गई, वीआईपी का नाम उजागर नहीं हुआ। बड़ा दुर्भाग्य है। दोबारा ये उत्तराखंड के जो लोग हैं सड़कों पे उतरेंगे और जैसे उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी थी उसी तरह से लड़ी जाएगी अगर सरकार जल्द से जल्द इस अंकिता को न्याय नहीं देगी। और इनके मुख्य मुद्दे ये हैं कि 1 साल हो गया और सरकार ने जो सोई हुई है, जो उसने ये जो रवैया अपनाया हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। और इस प्रकार का ये पहला केस नहीं है। उत्तराखंड में ऐसे बहुत सारे केस हैं जो अभी हमारे सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारी ये मुहिम
पहाड़ी स्वाभिमान सेना की मुहिम चलती रहेगी। उत्तराखंड में हम अपने मुख्य जो हमारे मुद्दे हैं, जल जवानी और उसके जो हमारे जो ये संसाधन है, उनके लिए हम हमेशा लड़ाई करते रहेंगे। आज का ये जो आह्वान था, इसके लिए हमारा ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक तीनों अपराधियों को सजा नहीं मिलती, वीआईपी का नाम नहीं बोला जाता, रेणु बिष्ट को सजा नहीं मिलती और प्रेमचंद अग्रवाल जो उसने यहाँ पर पहाड़ और प्लेन्सवाद की जो परंपरा रखी है उसको सजा नहीं मिलती, तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक पर इसका फैसला सुनाए और इन तीनों अपराधियों को फांसी की सजा जल्दी से जल्दी सुनाए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हम सरकार को सबक सिखाने के लिए और भी सड़क में उतरेंगे। अभी तो हम शांतिपूर्ण से अपना जो आंदोलन कर रहे हैं, नहीं तो हम उग्र रूप भी धारण कर सकते हैं। हमने इस सरकारों का जो भेदभावपूर्ण जो रवैया है वो बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा एक ही नारा है, पुलकित उसके साथ जो दोनों और आरोपी हैं उनको जल्दी से जल्दी फांसी की सजा होनी चाहिए। हम इस मुहिम को, इस लड़ाई को रोकेंगे नहीं जब तक अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी। सजा केवल अपराधियों के नहीं, जो सरकार के आदमी और जो लोग जो संगठन उसमें शामिल हैं, उनको सहयोग दे रहे हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं, वहाँ पर जो भी प्रशासन है, उनकी माँ को, उनके माता पिता को जो प्रताड़ित किया जा रहा है वो भी अन्यायपूर्ण है, उनको भी सजा मिलनी चाहिए।